everyone else present here today in this auspicious event where we will find our Face of Stylish 2020. So today our sponsors are Raga Professional, Chennai, our educational partner Ruth Educational Reforms, photography partner Jalsa Studio and Song Music, online media partner Gurbathan Web, Samsung Times and Namaste Gurbathan, tourism partner White House, Rango and Trip Solver, IT partner Pankaj Laptop Service, company started by Mr. Pranay Pradhan and Mr. Prashant Pradhan. Through its hard work and determination and a lot of support from all of our partners, it has over 8 branches all over West Bengal and outside West Bengal. Today, we are gathered here celebrating a lot of things. We will be launching a lot of, it's a surprise, so I'll tell you later. And also, we will obviously find our Face of Stylish 2020. Young girls who aspire to become model. And to help them, this event, it's an opportunity where young girls, freshers are given the opportunity. आज का ये प्रोग्राम 4th फाउंडेशन डे जाइलिस की 4th ईयर कंप्लीट होने के एक सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ ग्रैंड फिनाले ऑफ फेस ऑफ जाइलिस 2020। हर साल की तरह इस साल भी हमें वो चेहरा मिलेगा, वो फेस मिलेगा जिसको हम लोग फेस ऑफ जाइलिस 2020 से सम्मानित भी करेंगे एज ए मॉडल हंट। वो कंटेस्ट भी है। आज इस मंच से कुछ अनाउंसमेंट होंगे, कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए, और कुछ बातें भी करेंगे, इंटरटेन भी होगा, नॉलेज भी लेंगे, राइट। लेकिन ये सारा चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोगों का एफर्ट, पूरे टीम का डेडिकेशन की वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठ के इस प्रोग्राम का आनंद ले पा रहे हैं। उन सारे बैक एंड टीम के लिए भी एक बार क्लैपिंग में चाहूँगा सभी के लिए। मैं कुछ कहूँ इससे पहले आप लोगों से मैं कुछ आग्रह करूँगा, कुछ निवेदन करना चाहूँगा। और आग्रह निवेदन ये है कि प्रोग्राम को हम लोग किस तरीके से एंजॉय करेंगे। एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग हर साल करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया टेस्ट देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो आप लोगों की तरफ से भी हम लोगों को कुछ सहयोग चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। और ये कोऑपरेशन ऐसा रहेगा कि प्रोग्राम के दौरान जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स, स्पीकर्स जो भी कुछ बोलेंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे, उनको आप लोग दिल से इंस्पायर करेंगे विद क्लैपिंग्स, है ना, चीयर अप करेंगे, तभी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। आज ये प्रोग्राम यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के साथ तो हम लोग शेयर कर ही गए हैं, साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज जाइलिस एकेडमी के फेसबुक पेज से भी ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है। तो घर से जितने भी लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको भी मैं दिल से स्वागत करना चाहूँगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग जब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो बीच में मूवमेंट मत कीजिएगा, इससे बहुत दिक्कत होता है, बहुत ही डिस्टर्बेंस होता है। जो भी यहाँ पर आते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, बच्चे लोग जो भी परफॉर्म करते हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है या आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपना मोबाइल भी साइलेंट मोड पे रखें, क्योंकि वो सबसे बड़ा यंत्र है जो डिस्टर्बेंस करते हैं हम लोग को। तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिए, आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए। ये कोई ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम नहीं है, इसलिए सीटी वीटी मत बजाइएगा, राइट। तो एंजॉय कीजिए, भरपूर एंजॉय कीजिए। डांस करना है साइड में खड़े होकर डांस भी कर सकते हैं, कुर्सी मत तोड़ना, राइट। तो हंसी मजाक सब कुछ चलेगा, लेकिन एक डिसिप्लिन वे में, जो हमारा हमेशा से मकसद रहता है। जाइलिस एकेडमी ये नाम ही इसी के लिए जाना जाता है। सवाल ये है कि जाइलिस एकेडमी क्यों जन्म हुआ इनका, जाइलिस क्या है,
क्यों आया ये 4 साल पहले, इनका क्या मकसद है, कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, कुछ दिल की बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद है कि ये बातें दिल तक ही पहुँचेगी। मैं इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में पिछले 12-13 साल से हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान का प्रेमी ज़रूर हूँ। कुछ सीखने की कोशिश हमेशा करता हूँ। मैं गिरता हूँ, लेकिन मुझे गिरने से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि गिर के उठना भी मुझे आता है, उठ के खड़ा होकर चलना भी मुझे आता है, और चल के फिर दौड़ना भी मुझे आता है। इसलिए मुझे सीखने से, गलती करने से डर नहीं लगता। तो इस 12 से 13 साल में हमने वो गलतियाँ किया, सीखा, एक्सपीरियंस लिया, और इस 12-13 साल के दौरान भारत के डिफरेंट स्टेट पे, डिफरेंट कोने पे जाने का अवसर मिला। हर स्टेट का कल्चर अलग है, भाषा अलग है, वहाँ के वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, सोच समझदारी सब कुछ डिफरेंट रहता है। तो हर एक स्टेट से, हर जगह से, हर लोगों से कुछ सीखने का मौका मिला। गुजरात से लेकर आसाम, जितने भी स्टेट आता है, हर स्टेट में जाकर हमने इस एजुकेशन फील्ड में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। पंजाब से लेकर कर्नाटक तक, मैंने जम्मू एंड कश्मीर नहीं कहा, उस टाइम वहाँ पर नहीं जाया करता था, क्योंकि पत्थर बहुत मारते थे उधर, तो उसको अवॉइड करते थे हम लोग। तो पूरे इंडिया के लगभग प्राय सभी कोने में हम लोग जाने का मौका मिला, सभी भाषा के लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं ऑब्जर्वेशन से सीखता हूँ, तो ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा इस 12-13 साल में एजुकेशन के फील्ड में। एजुकेशन जो चल रहा है अभी के दौरान, जो आप सभी, हम सभी ने लिया है ना, स्कूल कॉलेज, जो हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम से हम लोग आ रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो हर जगह पे एक चीज़ कॉमन देखा मैंने। एक बिलीव ये है कि हर इंसान के अंदर कुछ खास बात होता है, राइट और रॉन्ग? आप लोग मानते हैं? सुनाई नहीं दिया? क्या आप लोग मानते हैं हर इंसान के अंदर कुछ खूबियां रहता है? लाउडर! तो मैंने देखा कि हर एक जाति, हर एक कल्चर, हर एक जगह के लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तो खूबियां हैं। हर स्टूडेंट के अंदर कुछ डिफरेंस, कुछ शौक, कुछ चीजें रहता है। और एक चीज कॉमन देखा कि हर एक भारतीय के लोग में सपने बहुत होते हैं। यस और नो? सपने होते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि बचपन में जितने सारे सपने होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उन सपनों को मर्डर भी हम खुद ही करते हैं ना, धीरे धीरे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो खामियां हैं। खामियां क्या है? हम पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे को पढ़ना ही चाहिए, और मैं भी मानता हूँ कि सबको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए। पढ़ने के साथ और भी बहुत सारे चीजें होते हैं जिसको करना चाहिए, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं ना। आज का एजुकेशन सिस्टम जो पिछले लगभग 40 साल पहले रिफॉर्म हुआ था, और उस 40 साल पहले बनाया गया सिलेबस हम पढ़ रहे हैं आज, राइट? गेट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? हिंदी सबको समझ में आ रहा है? जो सब्जेक्ट को 40 साल पहले बनाया गया उसको हम आज पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में। और जिन्होंने उस सब्जेक्ट को डिजाइन किया, कंटेंट बनाया, जिन टीचर्स ने, उन टीचर्स ने 30-40 साल पहले पढ़ाई किया था, उसी तजुर्बे से उन्होंने किया। तो हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, इतना पुराना सिस्टम से ले रहे हैं, इतना लीकेज है उसमें, जिसकी वजह से आज उसका नतीजा क्या हो रहा है? ग्रेजुएट की कमी नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट बेरोजगार भर भर के पड़े हुए हैं। ये सुन लो। तो ऐसा हालत क्यों हुआ? क्योंकि हमारा इनपुट जैसा रहेगा वैसे तो आउटपुट रहेगा। सोसाइटी ने हमें ये डाला इस तरह से, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। माँ बाप अपने बच्चे को सवाल ये करता है कि परसेंटेज कितना है। हिसाब क्या किस तरह से हो रहा है? परसेंटेज से, राइट? और हमारे यंग जनरेशन जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग तो इससे रूबरू हो ही रहे हैं, और इससे भुगत ही रहे होंगे इस समस्या से कि माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और बच्चे का दिल है कि लगता ही नहीं पढ़ाई। किताब खोलते ही नींद कहाँ से आ जाता है पता नहीं। कितना प्लस होता गया, लेकिन जब आपके पास जो कागज का टुकड़ा मिला, जिसको आप डिग्री या सर्टिफिकेट के नाम देते हैं, उसके दम पर आप उस सपने को पूरा करने की मादा रखते हैं? क्या कल बोल पाएंगे कि मेरे पास ये है, अब मुझे सारा वो खुशियां मिलेगा, सारा वो सपने पूरा कर लेंगे जो हमें वो बचपन से सिखाया गया? क्या आप में ये हिम्मत है बोलने की? क्या बोल पाएंगे? सुनाई नहीं दिया? क्या बोल पाएंगे?
तो अल्टीमेटली रिजल्ट 13 साल का 15 साल का जो एजुकेशन में हमने समय दिया, माँ बाप का पैसा हमने दिया, उसमें हमने टाइम दिया, एफर्ट दिया, कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में हमने 15 साल का जो एजुकेशन लिया, उसके बाद मुझे जो सर्टिफिकेट मिला उसका वैल्यू क्या है? यहां पर हो जाता है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद भी उसका स्ट्रगल लाइफ खत्म नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस जॉब के बारे में हमें हमेशा सिखाया गया है कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, आपको बोल रहा है गवर्नमेंट जॉब तब कितने को मिलेगा। एजुकेशन का जो मतलब है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बहुत सारे फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल ने कहा है, एजुकेशन मतलब रट्टा मारने का सिस्टम बन के रह गया है। आपने जो क्लास 8th 10th में पढ़ा है, क्या आपको याद है? लेकिन आपने जो साइकिल चलाना सीखा था वो आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे, ये सब लोग। उसके लिए आपको कोई ट्यूशन क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्किल। वो आपका स्किल्ड है, वो आपका हुनर है जो आप कभी भूलते नहीं है। लेकिन जो रट्टा मारने का सिस्टम हमने किया क्लास 10 में, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो हमने पढ़ा था वो एग्जाम देने के बाद ही दिमाग से आउट हो जाता है, ये सब नहीं। तो जरूरत है स्किल्ड एजुकेशन की, जिसके बारे में हमारे सोसाइटी में ना उसका एनवायरनमेंट है, ना इनपुट है, ना ही उसका कोई ठोस तरीके से हमारा माइंड सेटअप है। हम बस वही एक ही पैटर्न में भाग रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपके छुपे हुए अंदर जो एजुकेशन का असली मीनिंग है। एजुकेशन का मतलब ही ये है कि आपके अंदर छुपे हुए जो पहले से ही है, आपके अंदर कुछ ऐसा खूबियाँ जो पहले से ही है, हो सकता है आपको पता है अभी, या तो अभी नहीं है पता। उसी चीज को ढूंढ निकालने का नाम ही एजुकेशन कहलाता है, उसी को शिक्षा कहते हैं हम लोग। लेकिन जिस शिक्षा के बात हम लोग आज कर रहे हैं उसको रट्टा मारने का शिक्षा बन के रह गया है, सिर्फ रट्टा मारते हैं। तो इस तरह से किसी का सपना पूरा नहीं होगा। वो सपना जो देखे थे, धीरे धीरे आप उस सपने को पूरा का पूरा मर्डर आप ही करोगे। मिडिल क्लास पैदा हुए हम लोग, मिडिल क्लास में ही मरना पड़ेगा। लेकिन मिडिल क्लास पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन मैं मिडिल क्लास मरूंगा या अपने आप को और कामयाब बनाऊंगा, ये अपने हाथ में है, ये सब लोग। लेकिन इसके लिए आपके सोच में वो चेंजेस लाना पड़ेगा। और जाइलिस का जन्म यहीं पर शुरू होता है। इन 2016 हमने जब ये सारा चीज को सोचते हुए कुछ करने की ठाना, कुछ ऐसा कुछ करें सिर्फ अपना फायदा ना हो, इसमें सारे सोसाइटी के लोगों को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर से हम लोग रोजगार दे सकते हैं, स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो उनके सपने को पाने में हम मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ करना है, ये सोच लेके मैंने और मेरे ब्रदर मिस्टर प्रशांत प्रधान, हम दोनों ने मिलके इस चीज को स्टार्ट किया। डर था ये सोच सही होगा या नहीं होगा, घबराहट था कि ये चलेगा नहीं चलेगा, कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद भी ये था कि ये हम लोग हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रखे हैं हमेशा से। अगर उनका फायदा हुआ, अगर स्टूडेंट का बेनिफिट हुआ तो अपना भी होगा। इसी फिलोसॉफी से हमने जाइलिस का स्टार्ट किया, जिसका नाम पहले वेदा एकेडमी हुआ करता था। 1 साल पहले हमने इसका नाम को कंपनी फॉर्मेशन किया, जाइलिस एकेडमी, जाइलिस ब्यूटी एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो जाइलिस का मकसद क्या है? जाइलिस हमेशा ये सोच रखता है कि एम्प्लॉयबल, रोजगार योग्य, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। तो सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने? उस कागज के टुकड़े से तो नहीं हो रहा, ये तो हम देख ही रहे हैं ना, उसमें तो सिर्फ ठोकर ही खा रहे हैं। जो आपका हुनर है, जिसमें आपको करने में मजा आता है, जिसको करने में आप एक्साइटेड हैं, जिस काम को आप जिंदगी भर कर सकते हैं, बोर नहीं होंगे, उस काम को करने से ही आप सफल हो पाएंगे। 27 स्टूडेंट को पास आउट करके डिफरेंट जगहों पर प्लेसमेंट दे चुके हैं। तो ये लास्ट ईयर में 300 समथिंग था, वो आज हम लोग बढ़कर
527 स्टूडेंट को हमने ये एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया। और ये सिर्फ हमारे एक ब्रांच से नहीं हुआ, ये सारे हमारे ब्रांच से मिलकर ये हुआ है। और हमारे ब्रांचेस जो मालबाजार से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे हमारे पार्टनर जितने भी एसोसिएट पार्टनर हैं उन्होंने भी हमारे सोच को, हमारे प्रोजेक्ट को बिलीव करते हुए उन्होंने भी अपने अपने एरिया में ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया स्टूडेंट के लिए। और इसी तरह से बीरपड़ा, जयगांव, अलीपुर, बागडोगरा, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल से बाहर भी आसाम के तिनसुकिया में हम लोग ने ये ब्रांच को ओपन करने में कामयाब हुआ। और ये सभी पॉसिबल हुआ है हमारे एसोसिएट पार्टनर्स की वजह से, और इनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स, सभी पार्टनर्स, सभी हमारे स्पॉन्सर्स, जितने भी लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा कि इंटरेक्शन हम लोगों का सोशल मीडिया पे ज़्यादा होने जा रहा है। तो स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमारा डिफरेंट पेजेस है, ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग आइए। मार्केट में जो भी हमारे बिजनेस कर रहे हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे। जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी क्लोथिंग, फैशन, है ना, कॉस्मेटिक, या कोई भी ऐसा शॉप जहाँ पर से हमको ज़रूरत होता है डेली लाइफ में, है ना, कोई पिज़्ज़ा बार हो गया, कोई फूड कैफेटेरिया हो गया, इस तरह से कोई भी शोरूम हो गया, किसी भी तरीके के बिजनेस जिनके साथ हम लोग का कोलैबोरेशन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे। अच्छा, कोलैबोरेशन होने के बाद अपने अपने एरिया में पहले मालबाजार से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद हर एक ब्रांच में हम लोग ये कोलैबोरेशन करेंगे, लोकल बिजनेस को कनेक्ट करेंगे हमारे साथ, राइट। Good afternoon, everyone. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Mr. Pranay ji and Prasad ji and the Zylus Academy to इतना सम्मानित करने के लिए. And I would like to congratulate Mr. Pranay ji and Mr. Prasad ji to complete 4 years in Zylus Academy. My name is Namita Limbu and I'm a technical educator of Raga Professional and I'm taking care of whole North Bengal. तो first of all मैं अपने रागा को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। रागा belongs to Kevin Care Private Limited. तो Kevin Care Private Limited क्या है ये मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। तो Kevin Care Private Limited जो है, Kevin Care Private Limited is a 2 crore FMCG company. तो हम लोगों का we have our own R&D in Chennai, अपना हम लोग का फैक्ट्रीज है। We are internationally present in 23 countries और हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है रागा प्रोफेशनल का, हम लोग का रागा प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट हेड टू टू कॉन्सेप्ट है फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, ठीक है। तो हम लोग को स्पॉन्सर है Zylus Academy का लास्ट 3 years से, और नेक्स्ट ईयर हम इससे भी और बड़ा इवेंट स्पॉन्सर करने का हम लोग आशा रखते हैं। So, Raga Professionals, if you have not heard that, आप लोग पता नहीं कहाँ पे रह रहे। Raga is such a beautiful company and the products are worth using. I have used it myself and I recommend all of you to use it for men, women, everyone. It's worth it. So now I would like to invite Sales Manager of OCK Beauty Herbals, Mr. Avdesh Kumar Singh, all the way from Delhi to join us here on stage. हमें आज बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इनके साथ में हम 3 साल से जुड़े हुए हैं। अभी इतनी भीड़ जो आप देख रहे हैं, इतने कम भीड़, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से भीड़ खासा कम है, क्योंकि हम लोग को लिमिटेशन है कि 80-90 आदमी से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे हम लोग इतने मैनेजमेंट के हैं और उस हिसाब से जो भी सरकार के आदेश होगा वो हम लोग को पालन करना ही होता है। इसके बाद हम आप लोग को सम्मानित करना चाहते हैं।
आदरणीय जैलिस एकेडमी के डायरेक्टर एवं फाउंडर श्रीमान प्रदय प्रधान जी एवं श्रीमान प्रशांत प्रधान जी एवं जैलिस एकेडमी के विभिन्न शाखा प्रमुख, मालदा शाखा प्रमुख श्रीमती प्रियंका प्रधान जी, दार्जिलिंग शाखा प्रमुख श्रीमान देवाशीष छेत्री एवं सुरेश छेत्री जी हाजिर है। अलीपुरद्वार शाखा प्रमुख श्रीमती चांदनी प्रसाद जी, वीरपारा शाखा प्रमुख श्रीमान विवेक प्रधान जी, कालिम्पोंग शाखा प्रमुख श्रीमान सागर छेत्री जी एवं श्रीमती रेखा छेत्री जी आए हुए हैं। अच्छा, आप ही अकेले हैं? क्यों अकेले क्यों है? साथ में लेके चलना चाहिए, एनर्जी बनी रहती है। जयगांव शाखा प्रमुख श्रीमान पंकज राणा और श्रीमती पार्वती प्रधान जी, यहाँ पर आए हुए समस्त साथियों, ओसी के ब्यूटी हर्बल्स झारखंड के सुपर स्टॉकिस्ट हमारे जितेंद्र जी और अजय जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे अभिन्न मित्र सर स्नेहशील गोपाल जी, और यहाँ पे आए हुए सभी साथियों एवं महानुभाव, आप लोगों को ओसी के ब्यूटी हर्बल्स मैक्सी के तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैक्सी वैक्स आप लोग पिछला जन्म कुछ और देखे होंगे, इस साल मेरी नई जन्म हुई है। नई जन्म मतलब नई कंपनी से, ठीक है। इस बार हमारी कंपनी है ओसी के ब्यूटी हर्बल्स, जो कि ब्यूटी, इसमें आप वैक्सिंग की जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है, वैक्स से लेके लिपोसोलेबल वैक्स से लेके नॉर्मल वैक्स लेके सारी वैक्स की इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और अब हमें इसमें सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब है कि हमें बहुत कम समय में इनका इन्विटेशन मिला और बहुत कम समय में यहाँ पे हमको आना पड़ा। कहते हैं ना कि जहाँ पे दिल मिलता है वहाँ दिलदार मिलता है, और दिल्ली से चले थे दिल लेके, माल बाजार में दर मिला, और आप लोगों का स्नेह पाकर खुद अपना घर भी भुला दिया, क्योंकि आप लोगों का स्नेह ही ऐसा है, आप लोगों का प्यार ही ऐसा है। आज जैलिस एकेडमी का ये 4th फाउंडेशन डे और फेस ऑफ जैलिस एकेडमी 2020 दो चीजों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग पिछले साल जो भी होंगे, जो नहीं भी होंगे, पिछले साल हम लोग यहीं पे करीब 250-300 की गैदरिंग थी, और यहाँ पे हम लोग आमंत्रित किए थे बंगला फिल्म के अभिनेत्री जारा प्रवीण जी, जो जानते होंगे, और मिसेज इंडिया 2018 की विजेता स्वाति चौहान जी आए हुए थे। और इस बार हम लोगों की कोशिश थी कि कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन होता वही जो मंजूर खुदा होता है, अपनी सोच क्या रखें जो कि ऊपर वाले के हाथ में होता है। कहाँ से कोविड-19 आई और सबों का, फिर भी अगर हौसला बुलंद हो, मंजिलें दूर हो, फिर भी उसे अपने मुक्के से तोड़ दो, लेकिन मंजिलें नजदीक मिलती हैं। और इसके साथ ही हम भी कोशिश किए कि अगर उतनी गैदरिंग नहीं भी हो, फिर भी जहां तक हो सरकारी रेगुलेशन के हिसाब से भी हमें 80-90 आदमी भी जुटाने पड़े, जुटो। लेकिन 2020 में फेसेस ऑफ बेड या जैलिस एकेडमी का नाम माता में रोशन हो जाए, गैदरिंग मत होने जाने दो, जो हो पूर्णतः वही हो। अब कहते हैं कि जिंदगी में क्या किया जाए, जैसे हमारे पढ़ने जी कह रहे थे, देखिए जिंदगी में आप आगे बढ़ते हैं कुछ, तो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, कुछ भी हो, तो एक चीज आप मान के चलिए, जिंदगी में प्रतियोगी बनिए। अगर कोई मुकाम पाना चाहते हैं तो प्रतियोगी बनिए, प्रतिद्वंदी किसी का कभी मत बनिए। प्रतिद्वंदी अगर आप बनेंगे, नुकसान आपका होगा। प्रतियोगी बनेंगे, फायदा आपको होगा। प्रतियोगी मतलब क्या कहते हैं? I would like to मैं जैलिस एकेडमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। I want to give words of thanks to Zydus Academy to invite me for this beautiful event, and I would again like to congratulate them for their 4th foundation day. And regarding these things, we are promoting education related to medical. हम लोग का बैंगलोर में नर्सिंग कॉलेज है, सो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी इस टाइम पे पूरा वर्ल्ड में हम लोग को 4.3 बिलियन
नर्सेस की रिक्वायरमेंट है, तो उसी को फुलफिलमेंट करने के लिए हम लोग बहुत 3-4 साल 5 साल से आगे से मेहनत कर रहे हैं. एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कॉलेज इन बैंगलोर दैट इज इन द नेम ऑफ एथिना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. सो हम लोग आप सब लोग को यही बोलना चाहते हैं कि कोई अपना करियर नर्सिंग में बनाना चाहते हैं तो एथिना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मोस्ट वेलकम है. एंड वी आर गिविंग देम गुड नेपाली फूड, उसके बाद अच्छा प्रैक्टिकल्स क्लिनिकल्स होगा क्योंकि हम लोग का खुद का हॉस्पिटल भी है साथ में. सो नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस कॉलेज. उन लोग को 100% जॉब प्लेसमेंट मिल रहा है और 80% जितने भी स्टूडेंट्स हैं 80% गवर्नमेंट जॉब्स में एब्जॉर्ब हो रहे हैं. तो it's a wonderful opportunity to any students who have a little budget for their further studies after class 12. वो लोग जा सकते हैं ये कोर्सेज में. कोई भी स्ट्रीम से एंट्री मिलेगा नर्सिंग में. आपका बीएससी नर्सिंग हुआ, जीएनएम, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग. अगेन डी फार्मेसी भी हम लोग के अंडर में आ रहा है अभी. वी आर स्टार्टिंग ऑन दैट फार्मेसी पार्ट ऑल्सो. सो अ वेरी वर्ड ऑफ थैंकफुल टू मिस्टर प्रणय प्रधान एंड प्रशांत प्रधान for really inviting me and for this event. And I would like to again give my regards to the participants to perform well and best of luck for this event and thank you everyone. Thank you. It's beautifying thing. So today we are extending our wings to a greater extent, not only known for the company as a beautifying company, but today we are taking a step forward towards nursing too. So today we are going to launch like a course that is for nursing, and we all know just now sir said that it's been related, it's a collaboration with Ethna Group. So let's put our hands together for Mr. Pranay Pradhan and Prashant Pradhan and Mr. Hemant Paudel as well. Request you join us on the stage. हम लोग ब्यूटिशियन के लिए जाने जाते थे. जो सरप्राइज के बारे में आप लोगों से बात हो रही थी और उस सरप्राइज का हमने पहला स्टेज आज ये अनाउंस किया कि जाइलिस एकेडमी के द्वारा थ्रू द जाइलिस एकेडमी नर्सिंग में जो इंटरेस्टेड है बेंगलोर में जाकर थ्रू द कॉलेज से एथना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हम लोगों के साथ कोलैबोरेशन में आए हैं. सर आप खुद प्रेजेंट हैं, उन्होंने भी आपके साथ बातचीत हुआ. बहुत दिनों से हम लोग का बातचीत सोच भी एक जैसा मिलता जुलता होने की वजह से हमने ये एक साथ मिलने का उद्देश्य लिया कि आज जाइलिस के हर एक ब्रांच के द्वारा अगर कोई नर्सिंग में प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमने इसमें भी देखा नर्सिंग में भी बहुत सारा लैकिंग होने की वजह से मिसगाइडेड हो जाते हैं स्टूडेंट्स. कहीं के नाम से कहीं पे एडमिशन हो जाना या कॉलेज के नाम पर कहीं और स्टडी सेंटर पे एजुकेशन देना, ऐसे बहुत सारे मिसगाइडेड हो रहे हैं. ये हमको जानकारी है. सर से भी इस बारे में बहुत सारा डिस्कस हुआ. तो हमने सोचा कि हमारे इस एरिया के क्षेत्र के स्टूडेंट को एक सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में अगर हम लोग नर्सिंग का डिग्री कोर्सेज, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इस तरीके का बीफार्म, इस तरीके का कोर्सेज को अगर प्रमोट करेंगे तो यहाँ से बेंगलोर में जाकर रहना, खाना, फूडिंग, लॉजिंग, हॉस्टल फैसिलिटी, उनको कुछ तकलीफ का सामना करना ना पड़े, उनका समय और पैसा की बचत हो, उनका पैसा बर्बाद ना हो, ये सोचते हुए आज हम लोग इस प्राउडली हम लोग अनाउंस करते हैं कि जाइलिस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं. सारा का सारा कॉलेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, वहाँ के अप्रूव्ड जो भी कॉलेज रहेंगे, उस कॉलेज का अप्रूवल के साथ ही हम लोग इसको आगे बढ़ाने में आज से स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप लोग एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं जोरदार कि आप लोग हम लोग नर्सिंग भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं. Thank you very much. We are into skill education. Nursing is also the part of skill education because it has job prospect in future. यहाँ से जैसे कोई भी बच्चा नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करेगा, उन लोगों को सीधा 100% जॉब ओरिएंटेशन मिलेगा
और यहाँ ही नहीं, इंडिया में नहीं, बाहर में भी बहुत सारी नर्सिंग जॉब्स के वैकेंसीज हैं हम लोग के पास में, जो आफ्टर ट्रेनिंग वो लोग को मिलेगा। और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करके बाहर जाता है तो मिनिमम आपका छोटा भी सैलरी अमाउंट जो रहेगा मिनिमम 1.5 लाख रुपीस पर मंथ का सैलरी आएगा उनको। सो दे कैन सपोर्ट देयर फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकते हैं, घर को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को कम ट्रू कर सकते हैं। सो हम सब ने सलाह मशवरा किया कि ये भी एक स्किल एजुकेशन का पार्ट है, प्रोफेशनल मेडिकल एजुकेशन है, और लोग यहाँ से बच्चे बहुत एक्साइटेड है ये सारे कोर्सेज में जाने के लिए। लेकिन क्या है, एक जो मार्गदर्शन होता है उन लोगों को सही से नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज चल रहा था नर्सिंग को लेके। और इस बार कर्नाटका गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को हटा दिया। अब कोई भी नर्सिंग करना चाहता है तो कैंपस में जाके ही पढ़ाई करना पड़ेगा उन लोग को। सो वी आर इनटू गिविंग अ वेरी प्योर एजुकेशन, और हम लोग का थीम यही है कि हम लोग कुछ अपने समाज के लिए करें, हम लोग अपने बच्चे को कोई रास्ता दिखाए ताकि आने वाले टाइम में वो सक्षम होकर अपने फैमिली को सपोर्ट करे, अपने समाज को सपोर्ट करे, अपने देश को सपोर्ट करें। तो हम लोग ऐसे प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। एज बीइंग अ स्टूडेंट, इवन Jailis is well known for his education part, and even Athena group of institutions, we are giving an awesome education in international standards. Even आप लोग हमारे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो लोग का रिव्यू भी आप लोग ले सकते हैं। सो आई विल बी पुटिंग ऑल द रिव्यू फॉर ऑनलाइन क्लासेस ऑन और फेसबुक पेज। सो आप लोग को भी आसान रहेगा हम लोग का कॉलेज की जानकारी पाने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ से दार्जिलिंग कालिम्पोंग साइड से वहाँ पे हम लोग ने स्टाफ्स भी रिक्रूट किया है जो बच्चे का ख्याल रखते हैं, और कुक भी है जो अच्छा नेपाली खाना यहाँ का खाना जो होता है वो बना के दे देंगे। I'd like to invite super stockist for entire North Bengal, all the way from Delhi, Mr. Gopal Jagwani. मंच में आने में रमेश जी, प्रधान जी का सबसे बड़ा शुक्रिया टीम को। तो बेसिकली हमारे सिलीगुड़ी से हम लोग इस कंपनी के सुपर स्टॉकिस्ट एंड सीएनएफ है नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम। शायद आप लोग ने कोई जाने वीडियो का किसी ने सुने। बेसिकली ये बैग्स फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग किए थे, अभी इनका काफ़ी सारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली स्किन का सारा प्रोडक्ट है, फेशियल किट, मसाज क्रीम, फेशियल जेल, बैग्स के लिए जितना भी प्रोडक्ट है इसके अंदर ठीक है। और वो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जयगांव काफ़ी माल जाता है हम लोग का, जयगांव माल बाजार अभी जब इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको कस्टमर केयर नंबर है, ठीक है। कोई माल वापसी हो, कोई दिक्कत हो रहा है तो आपको वापसी हो जाएगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, न्यू प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें आपको काफ़ी स्कीम है, प्रोडक्ट्स है, डिस्काउंट भी काफ़ी है दूसरी कंपनी से, लेकिन हम नहीं करेंगे कितना डिस्काउंट है वो बाद में, ठीक है। I've selected top 7 participants as our finalists, and today they will be dazzling us with their beautiful walk in this beautiful rap. Now, before we start, I'd like to tell you that the winners, the participants, will be given beautiful hampers, the certificates and memento, and not only that, but our top 3 winners will also get a glamorous calendar shoot with Xylish for the year 2021. And not only that, utna hi nahi, balki when the winner will be announced, the winner of Face of Xylish 2020, she will be getting a contract, a 1-year contract as a brand ambassador for Xylish Academy. Now, before we start, I'd like to introduce you to our judge, Mr. Abhijit Chetri. He's been working with the industry for several years, and he has
short for not only profit making but non-profit making fashion shows as well like West Bengal tourism promotion and for the fundraising of the cancer patients. This deserves applause. Please. Along with him, we have our former second runner-up of Face of Zalish 2019, Miss Narmrata Darli. Now we have former winner of Miss Director Choice Award, Miss Sandhya Darnal. Let's give them a round of applause. They deserve it. Hello everyone, good afternoon judges. My name is Aisa Limbu. I am from Sikkim Singtam. At present I am a student. Thank you Jalis Academy for giving us this opportunity. Thank you. So, hi Aisa. So, are you nervous right now? Yes sir. Okay, so let's not delay. Let me ask you a question as well. So, as for you, who is your favorite actor and why? Katrina Kaif, because I like her looks. Okay, thank you so much. Thank you. Hello everybody, my name is Shriya Sarma. I am from Siliguri. I'm 18 years old and I would like to thank Jalis Academy for giving us such an opportunity. Thank you. I believe that beauty is all about being confident and to face the crowd in a confident way. Thank you. Thank you so much. Crazy over you and me.
question. I would like to thank Charles Academy for giving us this opportunity. Thank you. First of all, we calm down and take all the stress away from you. So my question is for you. As your film is Sikkim, so can you define Sikkim in one word? Thank you for question, sir. Can you explain in Nepali? तपाईले भन्नुभयो तपाईँ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ तपाईँ सिक्किमलाई कुनै एउटा शब्दमा परिचय गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो शब्द चाहिँ के हुन्छ सिक्किम एकदमै राम्रो छ पिसफुल क्लीन and organic state. Thank you so much. Thank you, sir. Every time we touch, it's just so little thing. Crush up like everything I do depends on you. I love the feeling every time we touch. It's just so little thing. Crush up like everything I do depends on you. Audience and respected judges, my name is Shikla Roy. I'm from Siliguri and my hobbies are dancing and acting. Thank you so much Jalish Academy for giving me this opportunity. Thank you. Thank you so much sir for asking me this question. Women empowerment मेरे तरफ से तो सेल्फ डिपेंडेंस ताकि वो किसी और के ऊपर डिपेंड्स ना रहे सेल्फ खुद कमाए एंड खुद उड़ाए. Thank you. Thank you so much. Lovely answer. My name is Anisha Seva and I am from Chalsa. I am a dancer by profession and my hobbies are dancing and singing. Thank you Jailis Academy for giving me this opportunity. You told that your hobbies are dancing and singing. Dance I can't tell you right now because things like you're on hills. So can you sing for us? Do audience wants that? Yes. Okay sir, thank you. So can I start? For sure. कैमरा जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा हर दिल में अरमा होते तो है हर दिल में अरमा होते तो है बस कोई
समझे जरा तिनका जरा जरा. My question is for you. After 5 years, where you would like to see yourself? So, thank you for your question, sir. Professional model like Miss Diva, Miss India also. Okay. Wish you a great success for that. Thank you so much for your answer. Thank you, sir. My name is Gandhini Chetri and I am from Jaigaon. My hobbies is to dance. I would like to thank Zadis Academy for giving me this opportunity. Thank you. Okay, Anjali. So my question is for you, like, in which language will you be comfortable? Nepali, Hindi, English? Nepali. तपाईँको रोल मोडल को हो र किन? मेरो रोल मोडल मेरो लागि मेरो मम्मी हो. किनकि मेरो मम्मीले हामी एउटा भिलेजबाट बिलङ गर्छौँ. सो मेरो मम्मीले साह्रै हार्डवर्कहरू गर्नुभएको मैले देखेको छु. सो मेरो बसेको भएर म मेरो मम्मी जस्तै हुन चाहन्छु. Thank you so much. My name is Aisha Pradhan and I am from Hindi. My hobby is to cook and I would like to thank Zadis Academy for giving me this opportunity. Thank you. तपाईँको क्वेसन यो छ, सपोज अगर तपाईँलाई एक दिनको लागि इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर बनाइदिएपछि तपाईँ कुन चाहिँ चेन्जेस ल्याउन सक्नुहुन्छ? त वान डेमा कुनै एउटा चेन्जेस तपाईँले पोसिबल गर्न सक्नुहुन्छ? एक दिनको लागि अगर तपाईँ प्राइम मिनिस्टर भएपछि तपाईँ कुन चाहिँ एउटा सिंगल चेन्ज ल्याउन चाहनुहुन्छ? First of all, sir, म जेन्डर इक्वालिटी अन्त जुन चाहिँ सानो जातको मान्छेहरू डोमिनेट गर्छ नि त्यो पनि त्यस्तो चेन्जेसहरू हुन चाहन्छ. Thank you so much for your answer.
each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost in treasure. We love so deep we can't measure. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this right. Ain't nobody loves me better. वेलकम गर्छु सबैलाई उपस्थित सबै गेस्ट जो गेस्टहरू हुनुहुन्छ उपस्थित कम्पनी मेम्बरहरू अनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई वेलकम र धेरै अभिनन्दन छ बधाई छ अनि फर्स्टली आई वुड लाइक टु थ्याङ्क आवर ब्रान्च हेड मिस्टर प्रणय प्रधान और मिस्टर प्रशांत प्रधान सर को जो कि 4th ईयर का जो अचीव किए उन्होंने सक्सेस उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और एकेडमी के जो ब्रांच मेंबर हैं उन लोगों को भी वेलकम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम सागर छेत्री, कालिम्पोङ ब्रान्च है। सो आजभन्दा 2 वर्ष पहिला ठिक छ म आफ्नो जाइलिस एकाडेमीमा ठिक छ जाइलिस ब्रान्चमा कसरी जोडिए र के गरी जोडिए त्यसको बारेमा 2टा शब्द बोल्न चाहन्छु। र फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू भन्नु चाहन्छु कि प्रशान्त सर अनि प्रणय सरलाई जे आज उहाँ नभएको भए सायद म यो जग्गामा उभिने थिएन होला र फर्स्ट टाइम हो कुनै पनि स्टेजमा म आएर बोल्दैछु र यो सुरुवात कहाँबाट भयो कि म चाहिँ एउटा जाइलिस एकाडेमीको ब्रान्च हेड हुन्छु। यो सुरुवात कसरी भयो त्यो म अलिकति विस्तारमा बताउन चाहन्छु। आजभन्दा 6 वर्ष पहिला जस्तो कि अघि प्रणय सरले भन्नुभयो आफ्नो स्पिचमा कि धेरै स्टुडेन्टहरू छन् जो आफ्नो एजुकेसनलाई पुरा गर्न सक्दैनन् बिकज अफ मिडल क्लास फ्यामिली, जसले आफ्नो हायर एजुकेशन लिनु सक्दैनन् बिकॉज ऑफ मिडिल क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे सारे गेस्ट को जो जहाँ दूर से आए थे और हमारे ऑडियंस है और हमारे जजेस सबको नमस्ते मेरे तरफ से। मेरा नाम है सूरज छेत्री, दार्जिलिंग ब्रांच का ब्रांच है। मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है आपका 2019 से जुलाई से, जहाँ मैं एक एज ए हेयर ड्रेसर में काम कर रहा था जहाँ चेन्नई में। सो जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं एक ब्रांच को ओपन करूँ एक फ्रेंचाइजी में। सो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2019 से और 2019 में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए और 20 में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करना पड़ रहा था। तो उस टाइम पे मोटिवेट करने के लिए हमारे जो प्रशांत सर है मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा जो हर वक्त हमें मोटिवेट करते रहते हैं एज ए ब्रदर और एज ए बिजनेस पार्टनर। और हम लोग सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं है, हम लोग एक बहुत बड़ा फैमिली है। अभी तो हमारा जाइलिस फैमिली अभी तो बहुत बड़ा हो चुका है, वो नेक्स्ट ईयर आएंगे तो और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा। और मैं कुछ कहना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सबको बोर हो रहे होंगे, सबको ब्रेक चाहिए होंगे। सो कुछ कहना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए और मैं बहुत गिरा भी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है। आज इस स्टेज में मैं यहाँ पे हूँ वो सिर्फ मेरी वजह से हो। और यहाँ पे जो हमारे हमें जब मोटिवेट करते जो हमारे बैकिंग करते हैं हमारे सर प्रशांत सर बहुत हेल्प किए उनको। मेरो नाम पङ्कज हो र म जयगाउँ ब्रान्चको र सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई
बेस्ट विशेष छ हाम्रोबाट र विशेष गरी अहिले जयगाउँको पनि एकजना हाम्रो एक्स स्टुडेन्ट देखेँ र बेस्ट अफ लक उहाँलाई पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जो पनि हुन्छ त्यो ठुलो कुरा होइन यहाँ आएर पार्टिसिपेट गर्नुभयो त्यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो Good afternoon everyone. My name is Chandra Prasad. मैं अलीपुर ब्रांच से हूँ. सबसे पहले मैं प्रणय सर और प्रशांत सर का थैंक यू बोलना चाहूँगी. उन्होंने इतना अच्छा शुरुआत किया जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है. जो अपने किसी वजह की वजह से एजुकेशन में पीछे हो जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ऐसा एक स्किल्स है जिसके थ्रू से वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ कर पाते हैं. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद प्रणय सर और प्रशांत सर का और सारे ऑडियंस का और पार्टिसिपेंट्स का भी थैंक यू. These people passing out and making their career as beauticians and everything, and they are successful. Now, sir ने पहले ही बोल दिया था कि success के पीछे कौन है? वो तो like they cannot learn themselves, right? So there are special trainers who have trained them and made them capable of earning money, earning success, earning respect and everything. Now, उन्हीं trainer को सम्मानित करने के लिए I'd like to request all the trainers from different branches, from Bhilwara, Miss Anjali Lama and Ateek Ansari, from Kalimpong, Mr. Ramsun Lipcha. Let's clap everyone. From Jaigaon, Miss Deepa Jaiswal and Miss Junita Sharma. From Malbazar, Mr. Pawan Chetty and Miss Roshni Rai. And to felicitate these wonderful people, I'd like to invite both the brothers, the Pradhan brothers, on this stage. Face of Zailis 2020. This girl has done a tremendous work during the grooming session, coming across from all those online registration among more than 900 participants who were there, and going through some top audition where they had removed their total full makeups and all, because what we believe, the winner should be crystal clear, because somehow they will represent our brand all over through the year as a brand ambassador. I guess like might be you guys are feeling quite bored and all, because it's a long time we all are like continuously people are coming over here and talking and we all those like lectures are going on. But first of all, why I am here today? And it's been like continuously 2 years row in a journey and working with this institution. Last time also I had been invited as a jury and a mentor, and this year itself. For that I would like to thank Mr. Pranay Pradhan and Mr. Prashan Pradhan for believing in me and giving me this opportunity. And also the director of the Jadis Academy, Mr. Prashan Pradhan and Mr. Pranay Pradhan. And our last year's winner and runner-up, Miss Anjali Rai. Actually, Anjali Rai was the same girl
शी वॉज द विनर लास्ट ईयर एंड आज वो यहाँ एंकरिंग कर रही थी, होस्ट कर रही थी, इस इवेंट को संभाल रही थी. सो दैट्स व्हाई शी साइंड ऑफ. नाउ इट्स टाइम फॉर हर टू पास ऑन हर टाइटल एज द विनर एंड ऑल्सो आवर रनर अप मिस नम्रता दर्जी. इसको लॉन्च किया और 3 साल से हम लोग मॉडलिंग का कंटेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हुए हमने ये महसूस किया कि हमें स्किल एजुकेशन के फील्ड में ब्यूटिशियन, नर्सिंग तो हो गया और एक कोर्स का ज़रूरत है और वो है शॉर्ट टर्म कोर्स इन मॉडलिंग. ये भी आज हम लोग लॉन्चिंग करेंगे इसी मंथ से. कोर्स इन मॉडलिंग ये कोर्स मालबाजार से आप लोग को मिलेगा. ये फैसिलिटी, ये सर्विसेज मालबाजार से. धीरे धीरे हम सभी ब्रांच में ये कोर्सेज को लॉन्च कर देंगे. राइट. तो जो भी इंक्वायरीज है अपने नियरेस्ट ब्रांच से कांटेक्ट करें. जिनका भी सपना था मॉडलिंग करने का, जो लोग सोचते थे कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद ये तो दूसरे किसी लोगों के लिए होगा, हर कोई बन सकता है. बस वो कॉन्फिडेंट चाहिए, वो ड्रीम चाहिए जिसको आपको जिसके ऊपर आपको और भी मेहनत करना है. और कैसे आप उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, इस कोर्स के द्वारा आप उस ड्रीम तक पहुंचने का एक जरिया बन सकते हैं. थैंक यू. The social media most popular face and the social media most popular face. Any guesses? किसका आया होगा इन सब में से शेयर्स लाइक? It goes to Miss Anjali Chetri, contestant number 6. Let's walk it out. A certificate for a winning title. So let's move on to our next category, that is director's choice. Director's choice is normally, it's not a subtitle. It's conveyed that she can even suppose our second runner-up, if she won't be able to fulfill her duty, she might take that title in future. So the director choice goes to contestant number 1, Miss Aisha Limbo. So for that, I would like to call Mr. Prasad Pradhan and Mr. Pranay Pradhan to give away our certificates and our medals. क्या लगता है विनर बना? What do you? Any guesses? Any guesses? So, before announcing the result, I would like to call up on stage Miss Sandhya Darnal and Miss Namrata Darnal for the crowning and the sassing. And the winner, our second runner-up, is Miss Anisa Seva, contestant number 5. Please give her a huge round of applause.
like to request Miss Namrata Berji to do the crowning and pass through your time. Now I'd like to request your Miss Sandhya Dharma is giving away the certificate for our second runner-up. And now for the sad thing, Miss Anjali Rai, Professor. For the sad thing, Miss Anjali Rai. Mr. Pranay Pradhan. Now please take your walk as new second runner-up of Face of Xylys 2020. Miss Sarita Pradhan from Sikkim. And now for the crowning, I'd like to invite Miss Namrata Berji. And certificate by Miss Sandhya Dharma. And to give away the trophy, I would like to call Mr. Pranay Pradhan. So, the stage is all yours. सबसे पहले मैं मिस अंजलि राय को बुलाना चाहता हूँ। ये हमारे पिछले साल की विनर रह चुकी है। सो अभी प्लीज गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। आज इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को हैंडल किया है। सो here it's time for the moment which everyone were waiting for, and the winner for Face of Xylys 2020 is contestant number 4, Mr. Pranay! The winner will get 1 year of morning contract from Xylys Academy, and here we will also be the brand ambassador for 1 year. It's 2019. Season 2020.
contract from Zydus Academy, and she will also be the brand ambassador for upcoming 1 year. So, Supra, how are you feeling right now? इसलिए मैं वर्डों में बोल के ये बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या है। जब घर जाऊंगी एंड देन मम्मी पापा को बोलूंगी कि आई विल, इन लोगों का आंखों में जो ग्लो होगा एंड फेस में, आई कांट एक्सप्लेन दैट। Well, God bless you and congratulations for your winning. So, here the stage is all yours. क्या पता मुझे फ्यूचर में अब इनके साथ वॉक करने का मिलेगा या नहीं। जब हम अपना पहला कदम लेते तो लड़खड़ाता है, हम गिरते फिर हम उठते फिर हम चलते। जैसे सूरज सर ने तब कहा था, जब आप गिर के उठो तब आप चैंपियन बनते हो। यहाँ से आपका जर्नी खत्म नहीं होता है, बिकॉज इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। सो आप लोगों के लिए भी हमारे पास कुछ है। इट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिशिएशन फॉर बीइंग द टॉप फाइनलिस्ट ओवर हियर। Crowd, please cheer them up. ऐसा कोई भी प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, कभी इन्होंने जिंदगी में कोई मॉडलिंग किया नहीं था, लेकिन एक हाँ सपना तो जरूर था, क्योंकि सपने अगर होंगे तो ही तो पूरा होने की चांसेस रहता है। अगर सपने ही नहीं होंगे तो पूरा कैसे होंगे, राइट? तो कभी इन्होंने भी सपना देखा होगा कि काश मैं भी एक मॉडल की तरह अपने आप को पहचान ला सकूं, तो वो सपना आज इन लोगों का साकार हुआ। मुझे मालूम है, क्योंकि ये कैसा खुशी होगा, अंदर ही अंदर खुश बहुत होंगे, ज़्यादा बता नहीं पाएंगे, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। अब जब घर पे जाएंगे तो अपना क्राउन को पकड़ के कैसे जो फीलिंग्स होगा ना, इट्स मैंने अलग ही फीलिंग्स है। ये जिंदगी का जो अचीवमेंट, जो सपना को पूरा होने का जो खुशी है, ये कुछ अलग ही होता है। मैं इसी के साथ साथ हमारे ग्रूमर्स, जज सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने अपना कीमती वक्त सभी मॉडल के लिए अपने वर्कशॉप के दौरान इन्होंने कड़ी मेहनत की। हमारा जज, आज का जज एंड ग्रूमर मिस्टर अभिजीत छेत्री, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले कई दिनों से कड़ी मेहनत से आज इनको चलने लायक बनाया है। तो उनके लिए हम लोग का छोटा सा एक गिफ्ट। आप सभी ने तो मॉडल्स को चलते हुए देखा। मैं चाहता हूँ प्रणय सर, प्रशांत सर दोनों मेरे साथ चले इस मोमेंट में। सिखाते सिखाते मैं भी सीख रहा हूँ।
ओके नेक्स्ट लास्ट ईयर का विनर हमारे बेस्ट ऑफ जायलीस 2019, इन्होंने भी वर्कशॉप में सारे लड़कियों को, हमारे गर्ल्स को पूरे अच्छी तरीके से अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज को शेयर किया और इस तरह से आज वो लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं। इनका भी कंट्रीब्यूशन हम लोग थैंकफुल है इनके लिए भी। अंजलि राय, थैंकफुल हूँ हमारे लास्ट ईयर सेकंड रनर अप 2019 बेस्ट ऑफ जायलीस नम्रता दर्जी, उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। डायरेक्टर चॉइस अवार्ड 2019 के विजेता रह चुकी मिस संध्या करनाल को भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सभी के लिए, आज के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए सभी के लिए। और भी गिफ्ट है, अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट स्टार्ट। सो आवर को स्पॉन्सर रागा के तरफ से गिफ्ट हैम्पर फॉर ऑल आवर विनर्स। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज बिहाफ ऑफ रागा प्रोफेशनल मिस नमिता टू give the gift hamper to our all winners. Please, music please. Now second runner of Miss Manisha Seva. So many people gift of hampers from Raga Professional. Thank you, ma'am, for your support and for this lovely present. Now I'd like to request our first runner-up, Ms. Sarika Pradhan. Thank you so much, Raga Professional, for being a tremendous help and to cherish our girl, Risha Visanto. Now, the winner, Ms. Roy. Once again, thank you so much, Raga Professional, for your token of appreciation. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लफ्ज़ों में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसा लग रहा है। इतना ज़्यादा खुश है कि एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। थैंक यू। ये फर्स्ट टाइम कोई अचीवमेंट किया है मैंने, सो दिस वाज फर्स्ट टाइम। हाँ, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे जितना दूर हो सके, कोशिश तो ज़रूर करेंगे 100%। थैंक यू। मुझे वही सेम थिंग कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, कुछ बातें ऐसे होते हैं क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था और मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं था। हाँ, मैं बहुत कुछ, जी मेरा नाम है अनीसा सेवा और मैं चालसा से हूँ और ये मेरा लाइफ का बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिन गया कि मतलब मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ अपना सा अचीव किया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली उतना मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैंने कुछ अचीव कर ही लिया है तो मैं सोचूंगी आगे जाने का भी कि मुझे और भी कुछ मिल जाए। थैंक यू। म एकदमै खुसी छु किनभने अहिलेसम्म मैले यस्तो कहिले पनि गरेको थिएन, कन्टेस्ट दिएको थिएन, इट्स माई फर्स्ट टाइम। सो सबैले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ मलाई अनि कहिले पनि मैले सोचेको थिएन कि म यस्तो प्लेटफर्ममा आएर आई एम अ फर्स्ट रनर अप, सो आई एम भेरी ह्याप्पी। म चाहिँ यही मोडलिङ करियरलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। धन्यवाद। थैंक यू। सर्वप्रथम त म आजको विजेताहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु, उनीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु र साथै हाम्रो सबै मिडियाकर्मी मिडिया बन्धुहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु जो आज यस इभेन्टलाई अझै इम्पोर्टेन्ट दिनुभयो र यस मिडियाको आफ्नो मिडियाको माध्यमले यस खबरलाई सबैको बीच साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी लास्ट इयरदेखिकै यो मोडलिङको क्षेत्रमा एउटा प्लेटफर्मको कमी महसुस गर्थ्यो किनकि हाम्रो यो क्षेत्रमा धेरै ट्यालेन्टहरू छ, बट ट्यालेन्टको युटिलाइजेसन प्रोपर तरिकाले नभएको कारणले चाहिँ हामीले यो सोच्यो कि यसको लागि पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म अगर क्रिएट गर्ने कोसिस गरे भने धेरै स्टुडेन्टहरूले, धेरै जो युथ छ, गर्ल्सहरू छ, उनीहरूले आफ्नो करियरलाई एउटा नयाँ मुकाम दिनु चाहन्छ। आज हाम्रो कोसिस सानो भए तापनि यसको परिणाम, यसको रिजल्ट ठुलो रूपमा देखिन्छ भन्ने हामी उम्मेद गर्छ, आशा राख्छौँ र आज जो पनि
पनि यहाँनिर विजेता भयो यो कोही पनि प्रोफेसनल मोडलहरू होइन यिनीहरूले 3-4 दिनको वर्कसपको माध्यमले हाम्रो ग्रुमरहरूको मेहनतले गर्दा र उनीहरूको डेडिकेसनले गर्दा आज उनीहरू र्याम्प वक गर्नु सक्यो उनीहरू विजेता भयो यही नै हाम्रो जित हो यही नै हाम्रो खुसी हो यसैमा हामी गर्वित छौँ धन्यवाद सबैलाई जाइलिस एकाडेमी अलवेज नयाँ ट्यालेन्टहरूलाई नरिच गर्छौँ मौका दिन्छौँ त्यसै क्षेत्रमा हामीले मोडलिङमा पनि त्यही गर्नुको एउटा प्रयास थियो यो कम्प्लिटली फ्री रेजिस्ट्रेसन थियो यसमा कुनै पनि प्रकारको हामीले चार्जेसहरू राखेको थियौँ ताकि कोही पनि खुला छ सबैको लागि यो मञ्च आएर आफ्नो ट्यालेन्टलाई नरिच गरेर आफ्नो ट्यालेन्टलाई सोकेस गर्नुको एउटा मञ्च हामीले तयार गरिदियौँ जसमा आज भर्खरको नयाँ जस्ट मतलब कुनै आइडिया नहुने पनि एउटा राम्रो बेस्ट पर्फर्मेन्स दिएर आज आफ्नो आफ्नो एउटा पोजिसन एउटा विजेता या भएको छन् र उनीहरूलाई यो आजको जो टाइटल उनीहरूले विनिङ गर्यो जित्नुभयो यो टाइटलले गर्दाखेरि आउँदो दिनमा उनीहरूले धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाउनेछन् अनि हामीले हाम्रो जो टप 3 विनर्स भएको छन् उनीहरूलाई हामी 1 इयरको कन्ट्र्याक्टमा राख्छौँ हाम्रो फेस अफ जाइलिस भने थ्रु आउट द इयर हामी जो पनि प्रमोसन गर्छन् त्यसमा यिनीहरूको नै इमेजेसहरू युज हुन्छ हामी बाहिरबाट सेलिब्रिटी लाएर मोडलिङ एजेन्सीलाई लाएर हामी यस्तो गर्दिनमा कहिले पनि हामी जहिले पनि छ इन हाउस हाम्रै क्षेत्रको हाम्रै गाउँको हाम्रै छेउको जो नानीहरू छ उनीहरूलाई नै हामीले मौका दिन्छौँ अनि उनीहरूकै नै फेस थ्रु आउट द इयर जाइलिसको फेसबुक पेज पोस्टर प्रमोसन क्यालेन्डर हरेक चिजमा हुन्छ क्यालेन्डर सुट पनि हुन्छ जहाँ यही विनर 3 जनाको फेस हुन्छ 2021 को क्यालेन्डर चाँडै तपाईँहरूको बिचमा आउनेछ हाम्रो 3 जना विनर्सको फेसको साथमा थ्याङ्क यू Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.